दोस्तों मैं कुछ दिन पहले जापान आया था। एयरपोर्ट पर मुझे एक कैनेडियन पैसेंजर मिला जो वैंकूवर से आया था। हम लोग जब कुछ फॉर्म्स फिल कर रहे थे तब मैंने देखा कि उस आदमी ने डेट लिखी थी 23 मई, जबकि मैंने लिखी थी 24 मई। जब हमने एयरपोर्ट स्टाफ से सही डेट पूछी तो उन्होंने बताया कि आज 24 मई ही है, यानी कि मैं सही था। उस आदमी ने अपनी वॉच में देखा, वो 23 मई बता रही थी। अपने मोबाइल को चेक किया, वो भी 23 मई बता रहा था। एंड ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसकी जिंदगी से पूरा एक दिन गायब हो गया था। चलिए जानते हैं कैसे। टाइम जोन्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अच्छा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि धरती गोल है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। मगर कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं सुबह तो कहीं शाम। तो फिर कौन डिसाइड करता है कि टाइम क्या हुआ है? वेल, पहले कोई डिसाइड नहीं करता था। हर शहर, गली, मोहल्ला अपने हिसाब से टाइम चलाता था। इनफैक्ट एक ही कंट्री के अलग अलग शहर में अलग अलग टाइम हुआ करते थे। अब लेट 1800s में यूएस प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि वेल, वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन इन द वर्ल्ड, सो वी विल डिसाइड कि अब क्या टाइम हुआ है। और उन्होंने 26 कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस बुलाई ये डिसाइड करने के लिए कि टाइम क्या होना चाहिए। अब उस टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ मैप्स और क्लॉक्स फॉलो करते थे लंदन में बनी ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी को। तो यूएस प्रेसिडेंट ने भी सोचा कि अब कौन मेहनत करे फिर से नई ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए, और ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से टाइम जोन्स को स्टार्ट किया गया और उसे मैप्स पर माना गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, जो कि एक एक घंटे के टाइम डिफरेंस में थे। ग्रीनविच के राइट साइड वाले एक एक घंटा आगे बढ़ते गए और लेफ्ट साइड वाले एक एक घंटा पीछे रहते गए। मगर दुनिया तो गोल है। सपोज कीजिए ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बजे हैं दिन के 12। यहाँ से अगर आप एक एक घंटा टाइम जोन्स को बढ़ाते हुए राइट की तरफ जाएंगे और सिमिलरली एक एक घंटा लेफ्ट की तरफ कम करते हुए जाएंगे तो एक लॉन्गिट्यूड ऐसा आएगा जहां पर आपको मिलेगा 24 घंटे का गैप, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट साइड वाले तो ग्रीनविच से 12 घंटे आगे हैं और राइट साइड वाले ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे। ये लाइन थी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर और इस लाइन को कहा गया इंटरनेशनल डेट लाइन। दिमाग में कुछ गुस्सा हो तो कमेंट्स में बता दो, टेंशन मत लो, नहीं गुस्सा तो पूरा समझाऊंगा, वीडियो भी बहुत बाकी है। इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थ सरफेस पर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिमार्केशन है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाती है और एक कैलेंडर डे और अगले कैलेंडर डे के बीच की बाउंड्री को डिसाइड करती है। ये मोस्टली पैसिफिक ओशन से निकलती है, रफली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है और कई सारी जगह पर डेविएट करती है। अभी बताऊंगा कि क्यों करती है। डेट लाइन को अगर आप लेफ्ट से राइट क्रॉस करेंगे तो एक दिन पीछे चले जाएंगे और अगर आप राइट से लेफ्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन आगे चले जाएंगे, मतलब टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। जो कि हुआ था उस कैनेडियन पैसेंजर्स के साथ। वो वैंकूवर से टोक्यो आया, उसने डेट लाइन क्रॉस की और उसकी कैलकुलेशन से जो डेट होनी चाहिए थी उससे एक दिन आगे चला गया। तो टाइम कैलकुलेशन तो सिंपल है, मैप लो, 24 लाइंस खींचो और टाइम निकाल लो। वेल, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो सीधी सीधी लाइन खींच दी, मगर इस कंफ्यूजन को 100 गुना बढ़ाने लगे। एक ही कंट्री में कुछ जगह अलग टाइम तो कुछ जगह अलग टाइम होने लगा। तो भैया सभी कंट्रीज ने फिर से अपना अपना टाइम बना लिया, मगर इस बार जीएमटी के रेफरेंस के साथ। यानी कि कंट्रीज खुद से डिसाइड करती हैं कि उन्हें पूरी कंट्री में एक ही टाइम रखना है, अलग अलग टाइम रखना है, या फिर सर्दी गर्मी में टाइम को एक एक घंटा आगे पीछे करने के लोगों को और कंफ्यूज करना है, जो कि यूके करता है। इंडिया के थ्रू 3 टाइम जोन्स पास करते हैं। जैसलमेर से लेकर अरुणाचल तक अगर देखें तो 2 घंटे का फर्क आएगा, मगर पूरी कंट्री फॉलो करती है जीएमटी प्लस 5:30 यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, जो कि कंफ्यूजन को कम तो करता है। मगर वहीं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में जहां 4:30 बजे सूरज उग जाता है, वेस्ट में वो 6 बजे भी नहीं निकलता। अब जब टाइम को कंट्रीज ने लकीर से फॉलो नहीं किया तो डेट लाइन को कैसे करती? ऊपर से शुरू करें तो नॉर्थ पोल से निकलते ही सबसे पहला डेविएशन आता है डेट लाइन में रशिया के लिए। रशिया को अपनी डेट सेम रखनी है तो डेट लाइन को थोड़ा शिफ्ट किया गया राइट की तरफ। फिर पैसिफिक ओशियन के दूर दराज के कुछ आइलैंड जो यूएसए के कब्जे में थे, उनको यूएसए के साथ अपनी डेट सेम रखनी थी, तो डेट लाइन को लेफ्ट में शिफ्ट किया गया। फिर छोटे छोटे आइलैंड नेशन जैसे कि किरिबाती बोले कि हम भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएंगे और डेट लाइन के लेफ्ट में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपना टाइम सिंक करना था। तो डेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन न होकर जिगजैग लाइन बन गई, जिसे जो जब चाहे आके तोड़ मरोड़ सकता है। वेल, आपको बाकी कंट्रीज को बताना पड़ता है और यूएन में भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज करनी, बट यू गेट माई पॉइंट। तो भैया टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, ऐसा किसी को कह मत देना। और ये तो बिल्कुल मत कहना कि द क्यूरियस कोबरा पे देखा था। गूगल मैप्स खोलो, जूम आउट करो और डेट लाइन को जाके देखो। मगर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि और भी गजब की वीडियोस देख सको। बेल आइकन दबाना मत भूलना।